बिहार बोर्ड के एग्जाम में 400 प्लस मार्क्स चाहिए। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको खुद ब खुद लगेगा भैया सही बोल रहे हो कि अगर इतना काम किया जाएगा तो फिक्स है कि 400 प्लस तो आइबे करेगा। उससे पहले आपको बता दें कि आप जिस चैनल पे आए हैं, इस चैनल द्वारा इतने अच्छे ढंग से गाइड किया गया हुआ है कि लगभग हमारे जो 200 से ज्यादा भाई बहन थे जो 2024 के एग्जाम में 400 प्लस मार्क्स स्कोर किए हुए, हमारे उसमें से कुछ ऐसी दीदी थी जिन्होंने 461 मार्क्स, हाईएस्ट इस चैनल का 461 मार्क्स गया हुआ है, वो भी केटीवी के गाइडेंस से। ठीक है, तो आप अच्छे ढंग से वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिएगा, और जो कुछ मैं बता रहा हूं ना उसको बोल रहे हैं कि ईमानदारी पूर्वक बस फॉलो कर लेना। ठीक है, बस फॉलो कर लेना, 400 प्लस आ जाएगा भाई। 400 प्लस उतना बोल रहे हैं कि उतना हाई फाई है नहीं, बहुत नॉर्मल है। अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ाई करते हैं, चीजों को फॉलो करते हैं तो बिल्कुल आ जाएगा। तो भैया बताइए कि हमको 400 से ज्यादा मार्क्स चाहिए और कुछ प्लानिंग बताइए। कल कि हम आपके चैनल पे आए हैं, हमको पता चला कि इस चैनल द्वारा बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल है, बड़ा अच्छा खासा गाइड किया जाता है। तो जो भी मेरे भाई आपको बताएं इस चैनल के बारे में, या फिर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हो आप इस चैनल पे, तो आप सभी का नमस्कार है। ठीक है, और आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल है और हमारा टारगेट है कि हमारे इस चैनल पे जो है वो 100 के भाई बहन जुड़े। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। ये जो मिशन है उसको कंप्लीट करना है 2025 में। ठीक है, कंप्लीट करना है, तो किसी को रुकना नहीं है, जितना शेयर कर रहे हैं उतना शेयर करते रहिए। ठीक है, लव यू ऑल। ठीक है, तो भैया बताइए क्या करना है। उससे पहले चीजों को समझिएगा। भैया जुलाई तक खत्म हो गया। ठीक है, जुलाई में अब तक कहां ज्यादा दिन बचा हुआ है, तो जुलाई खत्म है तो अगस्त बचा, सितंबर बचा, अक्टूबर बचा, नवंबर बचा, दिसंबर बचा, जनवरी बचा, और 1 फरवरी को तो एग्जाम में रहता है। तो भैया 6 महीना टाइम बचा हुआ है। अरे भैया देखो, अगर वीडियो तुमको लंबा लग रहा है तो वीडियो को स्पीड करके देखना, लेकिन पूरा देखना। तो भैया 6 महीने एग्जाम का बचा हुआ है, तो कैसे पढ़ाई करें। और हम अभी तक, बहुत सारे मेरे भाई के अंदर क्या होता है पता है, तो भैया अभी तक हम ठीक से कुछ पढ़ाई नहीं किए हैं और हमें लग रहा है कि अब क्या ही 400 प्लस आएगा। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, अंतिम 3 महीना में, अंतिम 2 महीना में, अंतिम 45 दिन में भी अगर ठान लोगे ना तो आ जाएगा, और आया हुआ है। ठीक, आप कम्युनिटी पोस्ट पे जाइए, कुछ मेरे भाई लोग होंगे, उनका कुछ कमेंट होगा, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा कि अंतिम इतना दिन में हम अच्छे गाइडेंस के थ्रू 400 प्लस मार्क्स स्कोर किए होंगे। तो भैया सब बात छोड़िए, पहले आप बताइए कि काम क्या करना है। तो ध्यान से समझिएगा। अभी आपको ना देखो, अगर 400 प्लस मार्क्स चाहिए तो कुछ प्लानिंग तो होना चाहिए। तो पढ़ाई आपको ना प्लानिंग के साथ करनी चाहिए, एकदम फिक्स प्लान आपका होना चाहिए कि भैया इतना चीज तो हमको करना ही है। अगर आपको राजा बना है तो कुछ यूनिक काम तो करना ही होगा। तो 400 प्लस हो या फिर 450 प्लस, आपका जो भी टारगेट हो, किसी का टारगेट होगा भैया हमको बिहार बोर्ड का टॉपर बनना है, तो भाई उसके लिए भी आपको यूनिक कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, और पढ़ाई तो प्लानिंग के साथ करना ही पड़ेगा। तो देखिए आपको काम क्या करना है कि कोशिश करना है कि नवंबर से पहले तक आपका जो भी सिलेबस है ना वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। भैया टाइम मिलना चाहिए आपको प्रैक्टिस के लिए, दिसंबर हो जनवरी हो, ऐसे तो हम बोलते हैं अक्टूबर तक खत्म हो जाना चाहिए। अगर अक्टूबर तक खत्म हो जाता है तो और अच्छी बात है। तो अगर आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, सिलेबस खत्म होने का मतलब होता है कि नॉलेज वाली पढ़ाई, मतलब बहुत डिटेल स्टडी जिसको बोलते हैं, जो अभी आप लोग कर रहे होंगे कि किसी चीज में फंसे तो उस पर रिसर्च करना लगेगा, सोचने लगेगा। ठीक है, कितना बोल रहा हूँ भैया हम थोड़ी करते हैं, वो हम ये सब रिसर्च कुछ नहीं करते, हमको नहीं समझ में आता, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि नवंबर से पहले तक सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद जो दिसंबर और जनवरी बचेगा उसमें आपका एग्जाम जोन होता है। एग्जाम जोन क्या होता है भैया, इसमें आपको क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करना है, मॉडल सेट लगाना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है, राइटिंग मेथड पे देखना है। मतलब ये जो टाइम होता है इसको बोलते हैं नंबर उठाने वाला पढ़ाई। ये जो लास्ट टाइम होता है ना, इसमें मार्क्स पे आपका ध्यान देना होता है कि भैया मार्क्स कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आएगा। हम 400 प्लस है लेकिन इसको 450 प्लस में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो उस वक्त होता है भैया कि प्लान क्या करना है, उस वक्त क्या करना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा क्या करना चाहिए, हमारा तरीका क्या होना चाहिए। तो ये सब चीजें मैं आपको बताते जाऊंगा। आप इस चैनल पे जुड़े रहिए, जो भी वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगे उस चीज को बस फॉलो कर लेना। तो भैया बताइए आपकी प्लानिंग क्या होना चाहिए। मान लेते हैं कि कुंदनमा एक बच्चा है, इसके थ्रू हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, इसका पूरा एकदम एक दिन का पूरा प्लानिंग समझाते कि कुंदनमा एक दिन में क्या करेगा, तब इसका 400 प्लस मार्क्स आएगा। तो ध्यान से समझिएगा। ठीक, अब इसमें किसी का कुंदनमा नाम होगा तो बोलना मत भैया कि हमको कुंदनमा क्या बोल रहे हैं। बिहार में ये सब चलता है, कुंदनमा, चंदनमा, गोलुआ, ऋषभा, तो ये सब ना लास्ट में ना बा लगा दिया जाता है। ठीक है, तो भैया काम क्या करना है, कुंदनमा को क्या करना है पता है कि कम से कम ना अभी भी कम से कम 6 घंटा से ज्यादा पढ़ाई करना चाहिए। कुंदनमा को कम से कम 6 घंटा से ज्यादा पढ़ाई करना चाहिए। सबसे पहला काम यही करना होगा, पढ़ाई तो करना ही होगा। कितना का होता है कि पढ़ने का मन नहीं करता तो फिर कहला सपना देख रहे हो 400 प्लस का, बुरा मत मानना इस बात को। अगर आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो फिर सपना ही देखना बेकार है, तब तक कुछ आ जाएगा तो चलेगा। तो अगर 400 प्लस चाहिए तब तक पढ़ना पड़ेगा। आप कैसे भी पढ़ो आपके ऊपर डिपेंड करना है ना, वो मोटिवेशन कहीं और से नहीं आएगा, खुद के अंदर से मोटिवेशन आएगा। तो भैया क्या करना है कि कुंदनमा को ना डेली कितना घंटा
पढ़ना है भैया 6 घंटा से ज्यादा पढ़ना है। कितना बोलेगा कि भैया टाइम देख के पढ़ाई नहीं करना चाहिए, फिर भी अप्रॉक्स होना चाहिए ना, ऐसा ना कि अब आधे घंटा बैठ के निकल गया कि भैया टाइम देख के पढ़ाई नहीं करना चाहिए, कितना भी कर सकते हैं। हमारे भैया बोल रहे थे कि देखो टाइम देख के कभी मत पढ़ना, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, तो हम आधे घंटा पढ़ के छोड़ देते हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, कम से कम 6 घंटा प्लस होना ही चाहिए। अब भी बाद में फिर आप एग्जाम जोन में जाइएगा तो और आपको बढ़ाना होगा, इसलिए बोले कि जुड़े रहो, बहुत कुछ बताएंगे आपको। तो कुंदनमा को डेली 6 घंटे से ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। उसके बाद कुंदनमा का 2 डेज गोल होना चाहिए। अब कुंदनमा भोरे भोरे अगर उठ रहा है ना, तो उसका एक प्लानिंग होना चाहिए, एगो सीट उसके पास होना चाहिए, उस सीट पर वो लिखेगा 2 डेज गोल कि अगर आज इतना तारीख है तो इतना तारीख को हमको फिजिक्स का पहला चैप्टर का रिवीजन करना है, उसके बाद दूसरा का चैप्टर के वीवीआई क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद जो तीसरा का चैप्टर है उसका कुछ काम करना है। मतलब मेरी बात को आप समझ रहे हो ना कि आज उसको क्या काम करना है, उसका एक प्लान बना लेगा कुंदनमा। उससे पता है क्या होगा, आपका माइंड बार बार आपको इंडिकेट करेगा कि भाई इतना काम तुम्हारे ऊपर है, वर्कलोड इतना है, इसको कंप्लीट करो। अब पता नहीं रहेगा कि दिन भर में क्या पढ़ना है तो क्या पढ़ोगे, वही होता है कि भैया पढ़ने का मन नहीं करता। इसलिए मॉर्निंग में उठिए, 2 डेज गोल बनाइए कि आज हमको इतना काम करना है और उसको कंप्लीट करके सोइए। अगर थोड़ा बहुत बच रहा है तो कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए कि उसको मैनेज करें, उसको पूरा कंप्लीट करके ही सोए। तो 2 डेज गोल बना लीजिए कि भैया आज हमको समास पढ़ लेना है, भैया फिजिक्स का चैप्टर 1 है ना, उसका 1 शॉट रिवीजन कर लेना है, हमको वीडियो देख लेना है भैया। और क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव बॉय में ना 50 को ऑब्जेक्टिव बॉय में याद कर लेंगे भैया, वीवीआई सब्जेक्टिव जो है उसको भी याद कर लेंगे, इससे कैसे लिखा जाता है वो भी देख लेंगे। तो ये आपका प्लान होना चाहिए, आपका जैसे पढ़ाई हो रहा है ना उसके बेसिस पे आपका प्लान होना चाहिए भैया। तो हम भैया 2 डेज गोल हम बना लेंगे। आपकी बात से हम सहमत है कि 6 घंटा से ज्यादा तो पढ़बे करेंगे, कम से कम 6 घंटा पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो। अगर 8 पढ़ रहे हो, 10 पढ़ रहे हो तो पढ़ो, लेकिन 6 घंटा से कम अगर पढ़ रहे हो ना तो फिर 400 प्लस का सपना मत देखो, पहले ही हम बोल रहे हैं, बहकावे में मत रहो, ठीक है, खुद को भ्रम में मत डालो। उसके बाद तीसरा काम क्या है कि वर्क ऑन योर वीकनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सारे हमारे भाई लोग हैं वो क्या करते हैं कि अगर फिजिक्स पढ़ने में मजा आ रहा है तो फिजिक्स से पढ़ने लगता है, और अब रगड़ रहा है फिजिक्स के। हिंदी व्याकरण पढ़ने में मजा आ रहा है तो हिंदी व्याकरण का रगड़ रहा है, बायोलॉजी समझ में नहीं आ रहा है तो बायोलॉजी को छोड़ दिया हुआ है। भाई तब काहेला ये सब चीज होना ही नहीं चाहिए। एक टॉपर के अंदर पता है सबसे बड़ी गुण यही होती है कि वो अपने वीकनेस पे काम करते हैं, जो उनकी कमजोरी होती है उस पर काम करते हैं। तो आपको भी यही काम करना है कि आपका जो सब्जेक्ट हार्ड अभी लग रहा है ना उस पर काम करो, ये नवंबर से पहले तक। इसके बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं, इसके बाद आपके पास उतना टाइम ही नहीं बचेगा कि आप किसी एक चीज पे फोकस करोगे या फिर कुछ करोगे, इसके बाद तो सब पे टाइम देना होता है। लेकिन अभी क्या कीजिए कि अगर आपका फिजिक्स स्ट्रांग है तो फिजिक्स पे थोड़ा कम टाइम दीजिए, बायोलॉजी हार्ड है तो बायोलॉजी पे ज्यादा टाइम दीजिए। आपको लग रहा है अगर हार्ड, तो आपको केमिस्ट्री हार्ड लग रहा है तो केमिस्ट्री पे ज्यादा टाइम दीजिए और उसको लाइए फिर उस लेवल पे। अगर आपका फिजिक्स इस लेवल पे है, केमिस्ट्री इस लेवल पे है, तो फिर दोनों को एकदम गैप में लाइए, उसके बाद अच्छे ढंग से चीज होगा। तो आप अपने वीकनेस पे काम कीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप आज इस चीज को इग्नोर कर रहे हो तो एग्जाम आवर में फिर यही चीज आपको दिक्कत देगा। फिर एग्जाम आवर में केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव दिक्कत दे सकते हैं, या फिर बायोलॉजी के वीवीआई सब्जेक्टिव देख सकते हैं दिक्कत, या फिर फिजिक्स के 5 मार्क्स वाले डेरिवेशन दिक्कत दे सकते हैं। मतलब मेरी बातों को आप समझ रहे हो? हाँ भैया बिल्कुल समझ रहे हैं। उसके बाद डेली प्रीवियस रिवीजन होना चाहिए। प्रीवियस रिवीजन का मतलब पता है क्या होता है? प्रीवियस रिवीजन का मतलब होता है कि अगर आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर खत्म है तो ऐसा ना होना चाहिए कि अब ओकरा रहे दे उधरे करिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर फिजिक्स का पहला चैप्टर खत्म है, या फिर प्रीवियस रिवीजन का मतलब आप समझिए कि पुराने वाले चीज को भी रिवीजन करना है। यही होता है कि लास्ट टाइम में अब इतना ना हो जाएगा कि पता नहीं चलेगा। कितना के साथ होता होगा, आपके साथ भी होता होगा, बताना ये बात। तो भैया आगे पढ़ते जाते हैं, पीछे भूलते जाते हैं, हालांकि रिवीजन नहीं करते हो। डेली बेसिस पे रिवीजन करो, 15 मिनट 20 मिनट रिवीजन करो। रिवीजन पे टाइम तो कुछ नहीं भूलोगे भाई। तो रिवीजन आप इसलिए तो बोले कि प्लानिंग वाला पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इसी की वजह से आपको दिक्कत हो रहा है, इसी की वजह से ज्यादा आप डिप्रेशन में जा रहे हो कि भैया अब नहीं आएगा 400 प्लस, अब नहीं आएगा 450 प्लस। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है। ठीक है, आपको प्लानिंग के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। तो डेली जो है ना आपके प्रीवियस जो भी रिवीजन है उस पर आपको टाइम देना चाहिए। डेली ऑब्जेक्टिव सेट आपको लगाना चाहिए। जो भी चैप्टर आपका कंप्लीट है, जैसे फिजिक्स का चैप्टर 1 कंप्लीट है आपका, तो उसका ऑब्जेक्टिव सेट लगाइए। देखिए कि क्या आपका सच में कंप्लीट है, कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव है जो नहीं बन रहे। अगर नहीं बन रहे तो फिर से उसके वीकनेस पे काम कीजिए। वीकनेस का मतलब कहीं भी हो सकता है, ठीक है, तो इसको अच्छे ढंग से कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद सब्जेक्टिव राइटिंग के तरीका को देखिए। सब्जेक्टिव राइटिंग लगे बिहार बोर्ड में सब्जेक्टिव लिखना होता है भाई, सिर्फ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का एग्जाम नहीं होता है। तो अभी से ही आपको इन सब चीज में अगर हल्का हल्का काम करते चलोगे ना, अब मान लो कि डेली तुम 5-5 को सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख रहे हो, तो उससे ना आपके अंदर ना एक कॉन्फिडेंस आएगा, लिखने का तरीका आपको पता चल जाएगा, आपको एग्जाम और में दिक्कत नहीं होगा ज्यादा। फिर ये जो अंतिम टाइम बचेगा ना, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, सीधे मॉडल पेपर लोगे, उसको एग्जाम पेपर समझ के दे दोगे, तो इस टाइम में एकदम बोलो ना कि ओवर कॉन्फिडेंस में रहोगे, एकदम मजा आएगा। तो इस चीज़ के लिए अभी आपको काम करना चाहिए ना, अभी इन सब चीज़ पे काम कीजिए। हर एक स्टूडेंट को काम करना चाहिए। कितना कि भैया फिजिक्स के वीवीआई सब्जेक्टिव याद कर लिए तो हो ना गया, अरे लिख लोगे तो क्या दिक्कत है, हालांकि बिहार बोर्ड में लिखना है ना आपको, तो इन सब चीज़ पे आपको काम करना चाहिए। उसके बाद आपको टेस्ट देनी चाहिए। बहुत सारे मेरे भाई बोलते हैं भैया ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो भाई ऑनलाइन भी बहुत ऐसा ऐप है ना जहाँ पे टेस्ट वगैरह
चलता है, तो वहां से भी आप दे सकते हो, अगर चाहोगे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो आपको टेस्ट देना चाहिए भैया, और टेस्ट देकर छोड़ नहीं देना चाहिए, टेस्ट का एनालिसिस करना चाहिए, जो कोई नहीं करता है। कोई नहीं करना है इन द सेंस बहुत कम बच्चे करते हैं। अब टेस्ट एनालिसिस का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि आपने टेस्ट दिया, ठीक है, आपके कोचिंग में टेस्ट हुआ, 100 मार्क्स का टेस्ट हुआ, आपका आ गया भैया में 82 नंबर, ठीक है, या फिर मान लेते हैं कि आपका आ गया 85 नंबर। तब भैया आप खुश है 85 नंबर से, 85% नंबर लाए हैं भाई, क्या हल्के में ले रहे हो, रैंक 1 लाए हैं कोचिंग में? ऐसा नहीं होता है। 15 नंबर गया कहां, इस चीज पे फोकस करना, इसको बोलते हैं टेस्ट का एनालिसिस, कि 15 नंबर गया कहां, इस चीज पे सोचो, क्योंकि आपका वो जो चैप्टर है वो कंप्लीट था, उसके बावजूद भी आप 15 नंबर का क्वेश्चन नहीं बना पाए होता। ये होता है वीकनेस, और यहां पे काम करना होता है। और जो भी मेरे भाई है जो टेस्ट का एनालिसिस करते हैं वो अच्छा खासा काम कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो एनालिसिस करो, ठीक है। तो इस चीज से क्या होता है ना कि पता चलेगा आपको कि अच्छा फिजिक्स का जो है ना 5 मार्क्स वाला डेरिवेशन में हमको दिक्कत होता है, तो एग्जाम आवर में भी दिक्कत हो सकता है अगर आप अभी उस वीकनेस पे काम नहीं करोगे तो आपको अभी वीकनेस पे काम करना चाहिए। टेस्ट दीजिए, और टेस्ट दे के छोड़ना नहीं है, टेस्ट तो सब देते हैं, लेकिन टेस्ट का एनालिसिस बहुत कम ही लोग करते हैं। और ये जो गुण है वो टॉपर्स के अंदर होते हैं भाई, जो अच्छे खासे मार्क्स लाने वाले होते हैं उनके अंदर ये सब गुण होते हैं। और मैं सिर्फ यही नहीं बोल रहा कि भैया इतने काम कर लोगे तो 400 प्लस आ जाएगा। अब आपको जो कुछ अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि भैया इसमें और एड ऑन करना चाहिए, जिसमें अभी इसमें हम एक चीज नहीं बताएं, मॉर्निंग 30 मिनट प्लान के रोज आपको सुबह में उठना चाहिए, तो 30 मिनट का जो काम होना चाहिए वो पिछले दिन जो कुछ भी आप पढ़े उसको बस एक झलक देख लेना है। तो ये मैं बहुत वीडियो में बता चुका हूं, तो आप अगर इस चैनल पे जुड़ रहे हैं, हर एक वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको पता होगा मॉर्निंग 30 मिनट प्लान क्या होता है। कमेंट करके मेरे भाई लोग बताइएगा कि भैया मॉर्निंग 30 मिनट प्लान क्या, तो उन्हीं को पता है, ऐसे पता ही होगा। नए वाले भाई लोग हो सकते हैं उनको नहीं पता होगा, लेकिन कमेंट करके बताना मॉर्निंग 30 मिनट प्लान भैया हम फॉलो करते हैं। तो ये जो तरीका है ना, अगर आप इस तरीका से पढ़ाई करते हैं तो कुंदनमा का कितना नंबर आएगा, फिक्स है कि 400 प्लस आ जाएगा भाई, कुछ बचेगा ही नहीं। कुंदरमा सुबह उठ रहा है, रोज 6 घंटा पढ़ाई कर रहा है, कुंदरमा रोज टुडेज गोल बना रहा है, रोज कुंदरमा अपने वीकनेस पे काम कर रहा है, रोज कुंदरमा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, ऑब्जेक्टिव सेट लगाता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने का तरीका पे फोकस कर रहा है, तो फिर कुंदरमा के पास बचेगा कुछ क्या? नहीं बचेगा। कुंदरमा टेस्टो दे रहा है, कुंदरमा टेस्ट का एनालिसिसो कर रहा है, मतलब कुंदरमा अपने वीकनेस को भी पकड़ रहा है, तब फिर कुंदरमा के पास कुछ बचेगा ही नहीं, तब तो कुंदरमा 400 प्लस ले भी करेगा। तो ये होता है पढ़ाई का सही तरीका। और आप जिस चैनल पे आए यहाँ पे इसी टाइप के गाइडेंस वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, बस इस चैनल से जुड़े रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो मिशन है 100K का वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, और अच्छा खासा लोग जो है वो चैनल पे जुड़ रहे हैं, मतलब मेरे भाई बहन जुड़ रहे हैं, और थोड़ा बहुत आप लोग और सहयोग कीजिएगा। तो पढ़ाई अच्छे ढंग से करते रहिए। केटी भैया हमेशा आपके साथ है। बहुत सारे भाई बोल रहे हैं भैया एगो शायरी हो जाए, ठीक है, इतना लंबा चौड़ा वीडियो बना दिया तो एगो शायरी तो बनता है भैया, तो बिल्कुल शायरी सुनाएंगे, तो ध्यान से समझिएगा। और बार बार हम बोलते हैं, हर एक शायरी बोलने से पहले बोल देते हैं कि किसी भी हमारे शायरी के ना दिल पे मत लगाना, ठीक है, बस जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर एंजॉय, ठीक है। तो निकालो तो फिर नोच कर निकालना इस दिल से, निकालो तो फिर नोच कर निकालना इस दिल से, मैं जरा सा भी रह गया तो बहुत याद आऊंगा। तो ये सब बस जो है जस्ट फॉर फन, अब हमारा दिल से मत निकाल लगे तो उन्हीं लोगों, ठीक है। केटी भैया है ना, तो तू तो भाई हमारा भाई बहन है ना, तो पढ़ाई अच्छे ढंग से करते रहिए। केटी भैया हमेशा आपका सपोर्ट करेंगे, और बस आप केटी भैया का सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।